नमस्कार। 2018 के विधानसभा चुनाव में जांचने परखने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने वचन पत्र को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया है। 28 सीटों के उपचुनाव में आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। हालांकि सियासी हलकों में इसे वचन पत्र की रीलॉन्चिंग भी कहा जा रहा है। रीलॉन्चिंग इसलिए कि पिछले दिनों कांग्रेस के वचन पत्र की जो तस्वीरें बाहर आई थी उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। आज जो वचन पत्र जारी किया गया है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन प्रदेश के नेताओं में कांग्रेस की वन मैन आर्मी कमलनाथ ही केवल दिखाई दे रहे हैं। बाकी बयानों के शोर से सराबोर इस उपचुनाव में वोटर के लिए गौर करने वाली बात ये कि वचन पत्र में कांग्रेस ने कोरोना संकट को खास जगह दी है और ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कोरोना को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा और जिन परिवारों में कोरोना से मौत हुई है वहां किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उधर बीजेपी कह रही है कि ये असल में कपट पत्र पार्ट 2 है और ये भी कह रही है बीजेपी कि जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए वो प्रदेश की संभाल किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये कि जो वचन पत्र जारी हुआ है, ये ऑफर जो दिया है कांग्रेस ने, वोटर इस पर मोहर लगाता है या नहीं, तो इसी पर करेंगे आज चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने 28 सीटों के उपचुनाव के लिए वचन पत्र जारी कर दिया है। इसे सियासी हलकों में वचन पत्र की रीलॉन्चिंग भी कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। लिहाजा जब उस पर सवाल उठे तो पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ इसे दोबारा लॉन्च किया। लेकिन सवाल ये है कि 28 सीटों पर वोटर की तस्वीर बदलने के लिहाज से इस वचन पत्र में क्या है। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव में वचन पत्र में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। कांग्रेस का एक वचन ये भी है कि कोरोना काल के मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस का हाथ सबके साथ इस स्लोगन के साथ जारी हुए इस वचन पत्र में किसान कर्ज माफी को जारी रखने के साथ गोधन सेवा योजना, बिजली का बिल हाफ, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन को बढ़ावा देने का वचन भी शामिल है। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमें कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं। आज बीजेपी इस वचन पत्र को कपट पत्र नाम दे रही है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये पार्ट 2 है और सवाल किया कि जो अपनी पार्टी नहीं बचा पाए वो प्रदेश को कैसे बना पाएंगे। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है। अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। इस मुख्य वचन पत्र के पहले पार्टी 28 सीटों के लिए अलग अलग वचन पत्र भी जारी कर चुकी है। कांग्रेस को इस उपचुनाव में भी किसान कर्ज माफी की योजना पर पूरा भरोसा है, लिहाजा वचन पत्र में इसे खास तौर पर जगह दी गई है। बावजूद इसके बीजेपी इसी एक योजना को लेकर सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है।
फिलहाल सवाल ये है कि इस वचन पर वोटर अपना भरोसा जता पाए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो फिलहाल चर्चा ये कि जो ऑफर कांग्रेस ने दिया है उसमें वोटर के लिए अट्रैक्शन क्या क्या है और क्या इस वचन पत्र के सहारे कांग्रेस वोटर का भरोसा जीत पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपकी मुलाकात करवा दूं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, आप ये बताएं कि आज जो ये रीलॉन्च हुआ है कांग्रेस का वचन पत्र, इसमें सिर्फ तस्वीर ही बदली है या वाकई कंटेंट में भी कोई बदलाव हुआ है? देखिए शिवाली जी, कंटेंट में किसी तरीके का कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। पुराने जो वचन पत्र थे, अधूरे वचनों को पूरा करने का दावा करते हुए सवार होकर, वचन पत्र पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जाने को तैयार नजर आ रही है। 52 नए बिंदु जोड़ने की बात जरूर कांग्रेस पार्टी ने इस वचन पत्र में की है। कोरोना संकट काल में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसके परिवार के सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का ऐलान किया है। बाकी यदि मुद्दे देखें तो कांग्रेस पार्टी को भरोसा अपने पुराने वचनों को लेकर ही है, क्योंकि किसान कर्ज माफी और इसके अलावा बिजली बिल हाफ करने का जो ऐलान कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में किया था, उन्हीं बिंदुओं के सहारे कांग्रेस पार्टी अब उपचुनाव में उतरने की तैयारी में नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि 28 विधानसभा सीटों पर जो सबसे असरदार जो बिंदु रहने वाला है वो किसान कर्ज माफी का मुद्दा रहने वाला है। क्योंकि किसान कर्ज माफी में कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती रही है कि 50,000 तक का किसानों का कर्जा माफ किया गया है और यदि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद बिजली के भारी भरकम बिल बिजली उपभोक्ताओं को दिए गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर बिजली बिल हाफ करने के लिए इंदिरा गांधी ज्योति योजना को दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। यानी कि ये दो जो सबसे ज्यादा असरदार 2018 के चुनाव में बिंदु थे, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी ने सबसे ऊपर रखने का काम किया। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के अलावा महिला सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, SC ST को बेहतर योजनाओं से जोड़ने का मुद्दा हो, तमाम तरह के ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर वही हैं जो कि अधूरे वचन हैं और उन्हीं को पूरा करने का दावा कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में भी करने जा रही है। बिल्कुल, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि 28 सीटों के मद्देनजर ऐसा कौन सा नया वचन आपने जोड़ा है? जैसे कर्ज माफी 2018 के विधानसभा चुनाव में था जिसने सत्ता पलट दी थी मध्य प्रदेश की, आपके लिहाज से ऐसा कौन सा नया वचन जोड़ा गया है 28 सीटों के मद्देनजर जो आपको लगता है कि जादू कर जाएगा? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो आप बार बार शब्द उपयोग कर रहे हैं कि रीलॉन्चिंग, मेरी पार्टी का और मेरा कोई भी वचन पत्र संगठन का पहले नहीं आया। स्थानीय विधायकों का अपना एक वचन पत्र है जो अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग विधायकों ने जारी किया, वो पहले जारी हुआ। पार्टी ने पहली बार उपचुनाव के लिए आज वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी ने जारी किया। ये हमारा वचन पत्र है जिसमें हम 52 बिंदु लेके आए हैं, जिसमें हमने, आपने पूछा कि हम क्या अलग लेके आए हैं, तो कोरोना महामारी से जिस तरीके से लोगों को समस्याएं आ रही हैं उसके निदान के लिए, उसके से लड़ने के लिए हम अपने वचनों को उसमें लेके आए हैं कि आप कोरोना महामारी से यदि परिवार का कोई मुखिया मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को रोजगार कैसे मिले, कैसे उसका रोजगार का सृजन हो, कैसे परिवार समृद्ध रह सके, कैसा आर्थिक रूप से उसको हम सहयोग कर सकें, ये पूरा हम वचन पत्र में बिंदुवार और विस्तार से लेके आए। हम सिर्फ फेक टाइप का या हम गॉसिप नहीं करते या हम जुमला नहीं देते कि 15 लाख आएंगे, पर कहाँ और कब और कैसे, ये नहीं। हमने इस बिल्कुल व्यवस्थित बताया है कि हम कैसे करेंगे। दूसरा, हमने कोरोना महामारी में यदि कोई व्यक्ति रोजगार, छोटे रोजगार वालों के सबके रोजगार खराब हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं,
उनको 50,000 रुपए तक की राशि बिना कर्जे के देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हमने पिछले जो वचन पत्र थे उनमें से हमने किनको कितना पूरा किया, हम ये एक बार फिर पूरे दस्तावेजी प्रूफ के साथ आए हैं। ये हमारा 52 पेज का 52 उनका जो अभी हमने वचन लाए हैं वो है। दूसरा, हमने ये वचन पत्र का जो हमने काम किया 15 माह में वो सफलतापूर्वक पूरा किया, उसके दस्तावेज लाए हैं। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, हमने हमारा 15 माह का कार्य क्या किया है, वो एक पुस्तक के रूप में जो आप पूरे प्रदेश में बांटने के लिए करीब 78 पेजेस के साथ में दे दिया। हमने अपना वचन पत्र दोबारा लेके आए 52 वादों के संग 8 पेज का। ये हमारी अपनी कार्यशैली है। हमने हमारे विधायकों से उनके क्षेत्र में अलग अलग वचन पत्र जारी करवाए हैं, उनकी अपनी क्षेत्र की मांगों को लेकर। शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। शशिकांत शुक्ला जी, आप सुन रहे होंगे दुर्गेश शर्मा जी को, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। कोरोना के जो परिवार है, मैं आऊंगी दुर्गेश जी आपके पास वापस, मैं आती हूँ आपके पास वापस। शशिकांत जी, कांग्रेस का जो वचन पत्र है, जो नए वचन जोड़े गए हैं, उसमें कोशिश ये है कि इंस्टेंट राहत मिल सके, इंस्टेंट का ही जमाना है। 3 बातें खास तौर पर, एक कोरोना राजकीय आपदा, 2 दूसरा उन्होंने कहा कि कोरोना से जो मृतक हैं उनको सरकारी नौकरी, तीसरा जो इस महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और जो छोटा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, तो जो छोटे उद्योग कर रहे हैं लोग उनको 5,000 का लोन, यानी हाथ के हाथ मरहम। क्या जवाब है? 50,000 देखिए 50,000 का बिना ब्याज के लोन। शर्मा जी मुझे जवाब दीजिए। 50,000 जी, 50,000। हाँ जी, देखिए ऐसा है, अभी हमारी सरकार ने 10,000 रुपए जो भी छोटे मोटे व्यापार करने वालों को तत्कालीन लोन देकर राहत प्रदान की है और उनको आर्थिक सहायता दी ताकि वो अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। उसके अलावा केंद्र सरकार भी लगातार हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को आर्थिक राहत दे रही है, मध्यप्रदेश सरकार भी दे रही है। ये सारा काम हम जारी रखें, इनसे ज्यादा चिंता हम कर रहे हैं, वर्तमान पद में बैठे हैं और हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का जो ये वचन पत्र है, कांग्रेस 60 साल सत्ता पर बैठी रही, 60 साल में कितने चुनाव हुए होंगे और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव तो हो चुके। हर बार कांग्रेस वचन पत्र लेके आती रही, हर बार कांग्रेस नारे लेके आती रही, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सड़कों के क्या हाल थे, बिजली के क्या हाल थे। जब हमने सत्ता संभाली 2800 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और हमने जब सत्ता छोड़ी 18,000 मेगावाट की क्षमता मध्य प्रदेश को करके दी। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर था उसका क्या हाल था, स्कूलों का क्या हाल था, हेल्थ की क्या स्थिति थी, कृषि में किसानों की क्या स्थिति थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। ये सारी परेशानियां, मध्य प्रदेश में कोई संबल योजना नहीं थी, मध्य प्रदेश में कन्याओं के लिए कन्यादान योजना नहीं थी, लाडली लक्ष्मी योजना नहीं थी, मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो गेहूं चावल की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस 60 साल सत्ता पर बैठी रही, लगातार वचन देती रही और अभी भी 15 महीने जो झूठे वचन वादे के माध्यम से कांग्रेस सत्ता में आई कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 60,000 करोड़ कर्जा माफ करने की बात की थी, 5 या 6,000 करोड़ कर्जा माफ किया, जिसमें अभी 1,000-1,200 करोड़ रुपए छोड़ गए जो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको चुकाया। तो सवाल ये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, उस पर धोखा दिया। तो और भी ये गौशाला की बात है, अन्य जो बातें हैं, सब में इनके वचन पत्र का धोखा रहा। तो इनके वचन पत्र को 60 साल से सत्ता पर बैठ के जनता ने देख लिया कि सिवाय ये धोखा और झूठ बोलने के कुछ करते नहीं है। तो अभी इस 28 सीटों में उपचुनाव में जो ये वचन पत्र लेके आए उसकी क्या विश्वसनीयता, जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? जनता ने तो 60 साल से इनको देखा, अभी 15 माह देखा। 15 माह मध्य प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था थी, जो खदान माफिया सक्रिय हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चालू हो गया, भ्रष्टाचार चालू हो गया, मध्य प्रदेश की जनता तंग आ गई थी। और जैसी भाजपा की सरकार आई, मध्य प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली कि जो सारी योजनाएं, संबल योजना बंद कर दी, किसानों को 0% ब्याज देना बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, आपके तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी और भी सभी योजनाएं बंद कर दी। अब संबल योजना में 5,000 रुपए गरीब की किसी मृत्यु हो जाए कफन दफन के लिए पैसा दिया जाता था, वो तक पैसा बंद कर दिया। तो दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा आपने बरकरार रखा है, इस वचन पत्र में भी उसको जगह दी है, और बीजेपी ये कह रही है कि ये कपट पत्र पाटलू है। जब पहले के वचन पूरे नहीं हो पाए तो इन वचनों का भरोसा क्या किया जाए? दुर्गेश जी, देखिए, जिनके मन में कपट और छल और धोखा होता है और जो षड्यंत्र से सरकार में बैठे हैं, उनको हर जगह कपट और षड्यंत्र ही दिखेगा।
मैंने तो कहा, मैं इसीलिए कह रहा था मेरी बात पूरी हो जाती। मेरी पार्टी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने और आज आने वाले महीने 20 दिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री होने वाले श्री कमलनाथ जी ने पिछले 15 माह के ये दस्तावेज दिए हैं। 78 पेज का मेरी पार्टी ने एक पुस्तक जारी करी है जिसमें हमने 15 माह में क्या किया। अब भी भाई बहुत बातें कर रहे थे आदरणीय शुक्ला जी। शुक्ला जी, एक दस्तावेज आप मुझे दिखा दीजिए कि 15 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया और उसको आपने जारी किया हो आपकी पार्टी की तरफ से। एक दस्तावेज दिखा दीजिए माननीय मोदी जी की तरफ से कि 6 वर्ष के अंदर उन्होंने देश के लिए। देखिए प्लीज, जब आप बीच में ना बोले शुक्ला जी, अब बीच में ना बोले जमीन सिंचाई की व्यवस्था। शुक्ला जी सुन चुका मैं, दुर्गेश जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आएंगे वापस। सारा कुछ सामने है। शुक्ला जी, अभी जब मैंने आपके हिस्से का सवाल किया ना मैंने, अभी उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं सवाल लेके। बोलिए, मैं सुनूंगा। शशिकांत जी, दुर्गेश जी आप बात पूरी कीजिए। एक लंबी फहरिस्त झूठ की बोली थी, मैंने शांति से सुना था जी। मेरा ऐसा कहना है कि जब मेरी पार्टी ने 15 माह के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 1 लाख रुपए राशि तक का कर्जा माफ कर दिया। उसको दस्तावेजी प्रूफ में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी ने पटल पे रखा और माना कि 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमने 2 लाख का कर्जा माफ करने का हमारा तीसरा चरण था। उससे पहले षड्यंत्र पूर्वक आपने मध्य प्रदेश की सरकार काबिज हो गए। आपने स्पष्ट सदन के अंदर लिख के दिया है कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे। पिछली सरकार ने कोई निर्णय लिया था, सरकार किसी व्यक्ति या पार्टी की रह के चली जाए या उसके निर्णय को सिर्फ उन्हीं का मान लिया जाए। आपको 2 लाख रुपए का कर्जा किसानों का माफ करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप धोखेबाज हो, नहीं करा कोई बात नहीं, हम आएंगे फिर करेंगे। हमने बिजली का बिल 1 रुपए यूनिट दिया, 100 यूनिट तक 100 रुपए बिजली का बिल आता था, आपने उसको हजारों में बदल दिया। ये मैं नहीं, आम जनमानस दस्तावेजी प्रूफ के संग में बिल के साथ बता रहा है। हमने किसानों का बिजली का बिल 44 पैसे उनके घर का और उनके खेत का 50% कम कर दिया। उसका लाभ 20 लाख से ज्यादा किसानों को मिला और उन्होंने उसके लिए आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार के सामने पेपर भी रखे, दस्तावेज भी रखे और मांग भी रखी कि जब कांग्रेस दे सकती है तो आप क्यों नहीं। पर आपको तो लूटने की आदत है, आप लूट रहे हो। जिस तरीके से देश के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट आज 30-35 रुपए होना चाहिए। शशिकांत शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी, आप सुन रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी को, और जैसा उन्होंने कहा भी कि इस वचन पत्र में एक हिस्सा ये भी है जो कहा वो किया। 974 वचन किए थे, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है 2018 में, और उसमें से 574 वचन पूरे कर दिए। और जैसा दुर्गेश शर्मा कह रहे हैं, दस्तावेज के साथ ये बताया गया है उसमें। अरे देखिए, ऐसा है कि 60 साल में कांग्रेस ने कितने वचन नहीं दिए होंगे मध्य प्रदेश में। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कृषि व्यवस्था, बेरोजगारी, सारी। अरे आप तो अभी 15 महीने और 15 साल का हिसाब दे दो शुक्ला जी। अब आप बीच में बोलने लगे, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। 60 साल में कितने वचन कांग्रेस ने दिए होंगे? बात पूरी होने दीजिए। मध्य प्रदेश की क्या बात ही नहीं करने दे रहे, तो फिर बात ही अलग है। बात यह कि 60 साल में कांग्रेस ने कितने वचन नहीं दिए होंगे और मध्य प्रदेश की क्या व्यवस्था थी ऐसे 15 साल पहले। लेकिन 15 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, प्रत्येक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया। कांग्रेस ने क्या हाल करके मध्य प्रदेश का दिया, तो इनके वचनों का कैसे मान ले, कैसे विश्वास कर ले। और ये जो कह रहे हैं किसानों के कर्जे माफ किए गए, आप भी समाचार पत्रों में, चैनल के माध्यम से स्पष्ट कई बार समाचार आए, जिनका 2 लाख का कर्ज था उनका 20,000 का माफ किया, जिनके ऊपर कर्ज ही नहीं है उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिए। ऐसे फर्जी आंकड़े अधिकारियों को दबाव देकर बनाए गए, उनको लाके पटल में रख दिया और आपने कह दिया स्वीकार कर लिया, उस पर जांच चल रही है। हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि नहीं, इस पर जांच की जाएगी, इसमें कुछ संदेह। तो सवाल ये झूठी लिस्ट बना लेना, घोटाले बना लेना, उनको पेश कर देना, साहब हमने इतना कर्ज माफ कर दिया। अब आप ही कहते हो हमने कहा कर्ज माफ नहीं करेंगे। आपके राहुल गांधी जी ने घोषणा के सरकार बनने के तत्काल बाद कह दिया कि कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कृषि का होना चाहिए। वो खुद स्वीकार करे कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप 2 की बात करते हैं। आपके राहुल गांधी ने कहा था 8-10 दिन के अंदर कर्ज माफ, यदि नहीं
हुआ है 60,000 करोड़ का, तो हम सरकार मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप 15 महीने में कर्ज माफी कर पाए और फिर आकर के कर्ज माफी का दूसरी किस्त का वचन देना चाह रहे हैं गिरी साहब, हम फिर कर्ज जो बची कर्ज माफी कर देंगे। तो क्या 10 दिन का वादा करके आप 20 साल में कर्ज माफ करेंगे? यदि आपके अंदर नियत होती, ईमानदारी होती तो 10 दिन में कर्ज माफ कर देते। ये झूठी लिस्ट, झूठे बंडल फेंकने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्गेश शर्मा जी, लग रहा है कि 28 सीटों पर भी केवल कर्ज माफी का मुद्दा ही सियासी दल ले जाना चाहते हैं। दुर्गेश शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि वचन पत्र में कहा गया है और कांग्रेस का नारा रहा है लंबे समय से, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन आपके एक नेता ने ऐसा बयान दिया सीएम शिवराज को लेकर और एक ऐसा मुद्दा दे दिया बीजेपी के हाथ में कि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो बीजेपी इस मुद्दे को आगे चुनाव में इस तरह ले जा रही है कि अब ये सीएम शिवराज की नहीं, ये गरीब के सम्मान की लड़ाई है। बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं कि मेरे किसान साथी नेता ने ये बात बोली कि शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे किसान, पर आप उस बात को पूरा सुनिए। उन्होंने बोला कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को नंगे भूखे किसान बताते हैं, पर सत्यता में उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति है। सत्यता में उनके पास में भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर दूर विदिशा के अंदर कई एकड़ में एक फार्म हाउस है, जिसको आप यदि जाके देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आधुनिक, मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आधुनिक फार्म हाउस शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे बच्चे अमेरिका और मेरा सवाल आपसे दुर्गेश जी ये है कि आपने जिस भी संदर्भों में दिया हो, कांग्रेस की तरफ से जिन संदर्भों के साथ ये बयान गया हो, लेकिन बीजेपी ने उसे इस तरह से लिया है कि गरीबों की लड़ाई बता दिया, गरीबों के सम्मान की लड़ाई की तरह वो उसे आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसी भी बातें करके लड़ाई आगे बढ़ाए या युद्ध को जो है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है, सबको मालूम है कि ये चोर और लुटेरे हैं। इन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लूट करी है। इन्होंने उन वोटरों के वोट को खरीदा है जो अपने वोट के अधिकार से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके वोट को इन्होंने धोखे से खरीदा। और जैसा भी शुक्ला जी बखान कर रहे थे, शुक्ला जी जिन मंत्री जी, कृषि मंत्री के आप बार बार जिक्र कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी का ही मैं लेखा जोखा निकाल रहा था। ये मैं दस्तावेजी प्रूफ पे बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। रेखा बाई, कमल पटेल जी की धर्मपत्नी, हरदा, खिरकिया, इनका जो है कर्जा माफ हुआ, उनका बैंक का आखिरी 30 सेकंड शशिकांत शुक्ला जी को दे देते हैं, समय कम है। शशिकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्विटर से कुछ ट्वीट हुआ है और बिकाऊ और टिकाऊ वाली जो लड़ाई और जिस मुद्दे पर कांग्रेस जा रही है उसमें नया मसाला वो लेकर आए हैं। कितना मुश्किल होगा 28 सीटों पर, हालांकि जुमलों के तौर पर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने कुछ जवाबी तैयारी की है क्या इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करके वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी झूठे वचन, वादे और ये ट्वीट जैसे मामलों पर विश्वास नहीं रखती। जनता ने 15 साल भाजपा का मध्य प्रदेश में काम देखा, हर क्षेत्र में काम देखा है और उसका परिणाम हमें सामने मिलेगा। और सुनिए और ये जो कांग्रेस की जो सामंती मानसिकता है, मेहमानों का टाइम जो है वो एक्सीड कर रहा है, नहीं तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते और चुनाव जैसे जैसे शबाब पर आएगा तो वाकई समय कम पड़ेगा। प्रवक्ता चाहेंगे कि अपनी बात, अपने सियासी दलों की बात वोटर तक रख सकें, लेकिन वोटर को समझना है अभी वचन हैं, वादे हैं, सियासी बातें हैं, तोहफे हैं, सौगातें हैं, उसे सोच समझकर फैसला लेना है और हम वोटर की बात उठाते रहेंगे और असली तस्वीर जो है वो दिखाते रहेंगे। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।